अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स उसके एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस हमने उसके न्यूमेरिकल जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको करने जा रहे हैं। तो जो हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसके एमसीक्यूज़ हमने किए प्लस उसके शॉर्ट क्वेश्चन किए। आज सेकंड चैप्टर के हमने जो क्या साउंड उसके एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल हम उसके करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, देखें जो हमारा फर्स्ट जो आज हमारा एमसीक्यूज़ है उसमें देखें, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल कौन सी है? डियर स्टूडेंट, वेव्स का हमने पढ़ा, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। और आगे जब मैकेनिकल वेव्स की बात की थी तो मैकेनिकल वेव्स की आगे सब उसकी टाइप्स थी, जिसमें थी एक ट्रांसफर वेव्स और एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल्स है वो कौन सी? हमें पता है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, आपने हमने पढ़ के आए थे कि इसमें होती है कंप्रेशन, फिर इसमें रेयरफैक्शन, फिर होती है कंप्रेशन, फिर होती है रेयरफैक्शंस। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? कंप्रेशर का मतलब होता है कि जब जो वेवलेंथ हैं वे वेरी क्लोज हो जाती हैं। जब अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की टाइप्स में आती है। ये देखें, ये वाला हिस्सा मेरा है कंप्रेशन। ठीक हो गया? जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ के बोलने की वजह से हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं, रेयरफैक्शन हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, रेयरफैक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो कंप्रेस हो गए, फिर वो यहाँ पे क्या हो गए? रेयरफैक्शन हो गए, फिर कंप्रेस, फिर रेयरफैक्शन। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसफर वेव्स हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर वेव्स होती है वो अपनी मीडियम के 90 के एंगल बना के चलती है। ठीक, तो देखें, ये जो मेरे पास है फर्स्ट, इसमें मेरे पास एग्जांपल है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स और वाटर वेव्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की लाइट वेव जो होती है ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है, वाटर वेव्स भी क्या करती है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। बट इसमें देखें कि हमारे पास जो सही वाला आंसर है वो मेरे पास है साउंड वेव्स। साउंड वेव एक ऐसी वेव्स है कि जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आती है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है आप तक जो पहुँचती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से पहुँचती है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे देखें उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए दोनों टाइप्स मैंने लिखा है। तो आप इसके अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यूज़ इसको नोट कर लें, फिर हम इसका सेकंड एमसीक्यूज़ वो करने जा रहे हैं। जी तो स्टूडेंट, ये जो सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारा, ये इसमें है कि हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स साउंड टू योर सोर्स टू योर एयर। आवाज़ पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है? डियर स्टूडेंट, ये जो सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारा, इसमें है कि जो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है, ये इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है। चेंज इन एयर प्रेशर की वजह से, या बाय वाइब्रेशन इन वायर एंड स्ट्रिंग, या हम किसी वायर को या स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं तो उसकी वजह से हम तक पहुंचती है। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हम तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता ही, हमने पढ़ा हुआ पहले ही। बाय इंफ्रारेड वेव्स, या इंफ्रारेड वेव्स की वजह से पहुंचती है। ठीक, ये उर्दू में देखें, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से वेव्स हम तक पहुंचती है, या तार या डोरी के वाइब्रेशन की वजह से हम तक पहुंचती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंफ्रारेड वेव्स की वजह से। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हमारे पास है हवाओं में दबाव की वजह से हम तक पहुंचती है। ठीक, बाय चेंज इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर होता है जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, हमने फर्स्ट एमसीक्यू जो हमने पढ़ा था सेम उसी से रिलेटेड है कि हवा के कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से आवाज़ जो होती है हम तक पहुंचती है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आप इसको भी नोट करें। तो स्टूडेंट, आगे हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 3,
इसमें हमने देखना है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड, साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है, साउंड जो है आवाज़ एनर्जी की कौन सी किस्म में आता है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किस्म में आ रहा है या मैकेनिकल्स, थर्मल्स एंड केमिकल्स। 4 किस्म की एनर्जी बताई है, तो आपने बताना है कि साउंड जो है किस किस्म की एनर्जी में आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो सही आंसर है हमारे पास वो है मैकेनिकल्स, मैकेनिकल्स की एनर्जी में ये आता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये किस तरह के, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना वेव्स की 2 टाइप्स, इसमें बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स आ रहे हैं, तो ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में आ रहा है। डियर स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका एमसीक्यू नंबर 4 कर। जी तो स्टूडेंट आ गया हमारी एमसीक्यू नंबर 4। इसमें हमने कहता है एस्ट्रोनॉट्स इज इन स्पेस नीड्स कम्युनिकेशन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिंक्स बिकॉज, खलाबाज एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों यूज़ करते हैं, ये कह रहा है। खलाबाज मीन जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, खलाबाज जो होते हैं, जब वो खला में चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों यूज़ करते हैं, ये उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखें हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये एक ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो खला में जो वेव मूव करती है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही मूव करती है। इसकी देखें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साउंड वेव ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस। क्या साउंड जो हम बोलते हैं स्पेस में वेरी स्लोली मूव करती है? नहीं, स्पेस में ये मूव कर ही नहीं सकती, क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, और जो स्पेस होती है वहाँ पे एयर होती नहीं है, तो ये वहाँ से गलत हो गया। साउंड वेव्स आगे सेम वही ट्रैवल फास्ट इन स्पेस, वो मूव ही नहीं करती क्योंकि स्पेस में तो एयर है नहीं। तो आगे साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल्स इन स्पेस, यह से सही इसकी ऑप्शन है कि साउंड वेव जो होती है स्पेस में मूव नहीं कर सकती। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, साउंड खला में सफ़र नहीं करती, ये हमारी ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा। जी तो डियर स्टूडेंट आगे हमारा एमसीक्यू नंबर 5 वो करने जा रहे हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली, साउंड की जो लाउडनेस होती है इन्हिसार किस पर होता है? साउंड की जो मैं बोल रहा हूँ इसका इन्हिसार किस चीज़ पे है? मैं जो बोल रहा हूँ आपके साथ, ये मेरी जो लाउडनेस है ये किस पे इन्हिसार करती है? इसका जो इन्हिसार है फ्रीक्वेंसी पे है, पीरियड पे है, या वेवलेंथ पे है, या कि एम्पलीट्यूड पे है? जी जी स्टूडेंट सोचें ज़रा कि हमारी जो लाउडनेस ऑफ साउंड है इसका इन्हिसार किस चीज़ पे है? तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आपने इसको याद कर लेना है कि हमारा एम्पलीट्यूड जो बोल रहे हैं मैं, इसका जिस आवाज़ का जिस साउंड का एम्पलीट्यूड डियर स्टूडेंट हमें पता है कि अगर ये एक मेरे पास मेन लाइन है तो इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मींस के जिस वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा। जैसे ये एक मेरे पास सेम वही है, ये वेव ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है इसकी वेव, ठीक हो गया, तो हम कहेंगे ये लाउडनेस कम है। इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी लाउडनेस कम है। ठीक हो गया। तो साउंड की जो लाउडनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको जी तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 उसको करने जा रहे हैं। इसमें देखिए कहता है फॉर आ नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी के लिए एडिबल्स फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स लाइज बिटवीन, एक आम आदमी जो है जैसे आम रूटीन में जैसे मैं हूँ या जैसे आप हैं, इनके लिए जो काबिल समात मैंने सुनना, साउंड फ्रीक्वेंसी के हदूद क्या है कि हम किस फ्रीक्वेंसी की लिमिट तक आवाज़ को सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकते और इससे कम हो तब भी नहीं सुन सकते। ये हमारी जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो किस लिमिट तक है? ठीक हो गया एक आम आदमी की।
वो 10 हर्ट्ज़ से 10 किलो हर्ट्ज़, ये हर्ट्ज़ जो आता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ये आपको याद होना चाहिए कि 10 हर्ट्ज़ से 10 किलो हर्ट्ज़, या 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़, 25 हर्ट्ज़ से 25 किलो हर्ट्ज़ तक, या 30 हर्ट्ज़ से 30 किलो हर्ट्ज़ तक। तो डियर स्टूडेंट, जब हम साउंड का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वह भी हमने इसको किया था कि हमारी जो काबिल समाअत जो आम आदमी के लिए है एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो आप इसको तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास MCQ नंबर 7 है और लास्ट भी है हमारा इस एक्सरसाइज का। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव डिक्रीज, जब साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ डिक्रीज्ड, तो कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है? जब साउंड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है तो कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है? जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यहाँ पे डिक्रीज़ लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे लिखना है हमने इंक्रीज्ड, मैंने डिक्रीज़ लिख दिया है। जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ कम हो जाती है? ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो देखें, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, पीरियड या एम्पलीट्यूड, इन तीनों में से क्या चीज़ बढ़ती है मंदरजा झैल में से? तो देखें इसकी सही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर अगर हम MCQ नंबर A लेते हैं तो हमारे पास A में है 1, मीन्स के वेवलेंथ अकेली बढ़ती है। B में हमारे पास है 3rd, मीन्स के एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। C में हमारे पास है वेवलेंथ एंड 2, एक तो इसमें 1 में मेरे पास वेवलेंथ है, 2 में मेरे पास पीरियड है, कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उसकी वेवलेंथ भी बढ़ती है और पीरियड भी बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास सही वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन C है। ठीक, जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की बढ़ती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो उसकी वेवलेंथ भी बढ़ती है और उसका पीरियड भी बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही वाला जो आंसर हमारे पास और C है 1 and 2 ओनली। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs, ये चैप्टर में से है, ये एक्सरसाइज का नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है और ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में साउंड की जो स्पीड होती है एट 0 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड पर, एक 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? हवा में 0 सेंटीग्रेड पर साउंड की रफ्तार होती है, क्या होती है? 317 मीटर पर सेकेंड या 386 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हवा में 0 सेंटीग्रेड पर जो साउंड की जो स्पीड होती है 331 मीन्स के मीटर पर सेकंड से साउंड जो होती है एयर में मूव करती है एट 0 सेंटीग्रेड पर। 0 सेंटीग्रेड पर साउंड जो होती है 331 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। जी, तो डियर स्टूडेंट, ये आगे हमारे पास MCQ नंबर 9 कहता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की वो कौन सी खसूसियत हैविंग सेम लाउडनेस, जिनकी लाउडनेस भी सेम हो। ठीक हो गया। एंड विच थिंग्स डिफ्रेंशिएट दैम, साउंड जिनकी लाउडनेस क्या है? सेम। साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी की आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। साउंड की क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से दो साउंड्स या इससे ज़्यादा साउंड हों तो हम उनमें क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वालिटी बता देती है साउंड में डिफ्रेंशिएट को? नहीं डियर स्टूडेंट। पिच है कि पिच हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक, पिच क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे एक मेल फीमेल जब बात कर रहे हो तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि एक ही लाउडनेस से वो बात कर रहे हैं दोनों, मींस के अगर वो भी जितनी स्पीड से मूव कर बोल रहा है, जितनी लाउडनेस से बोल रहा है, दूसरी फीमेल भी उतनी लाउडनेस से बोल रही है, तो हम दोनों आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये मेल की आवाज़ है और ये फीमेल की आवाज़ है। किस वजह से करते हैं हम? उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच, यानी पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, उन दोनों की पिच जो होती है डिफ्रेंशिएट होती डिफरेंट होती है और पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो हम पिच की वजह से दो जो साउंड्स हैं जो कि एक ही बुलंदी की हैं,
दो जो आवाज़ें हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है तो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं पिच की वजह से। तो डियर स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें। डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 10, ये भी हमारी बुक में से है और इम्पोर्टेंट भी है पास्ट पेपर में आया भी हुआ है। कहता है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, साउंड की जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या है। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट है, क्या यूनिट है, वाट मीटर पर स्क्वायर, वाट मीटर पर सेकंड, या इसमें पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे वाट मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो देखें साउंड की डेफिनेशन क्या है। किसी भी यूनिट एरिया को जब हम साउंड के परपेंडिकुलर रख देते हैं तो उसमें से पर यूनिट में पर सेकंड में जो इंटेंसिटी या एनर्जी फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है हमारे पास, आप साउंड की डेफिनेशन को एक दफ़ा देखें। साउंड की डेफिनेशन जब आप देखेंगे तो फिर आपको इसकी मज़ीद क्लियरनेस हो जाएगी कि इसका यूनिट क्या है, वाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये हमारे पास हाँ, आप इसकी साउंड की डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 9, साउंड लेवल ऑफ लीव्स वाइब्रेटिंग इज़, पत्तों की जो सरसराहट है उसका साउंड लेवल क्या है। जो पत्ते वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो किस लेवल की साउंड प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो देखें 20 डेसिबल्स, 10 डेसिबल्स, 30 डेसिबल या 40 डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही वाला हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो 10 डेसिबल्स है। बेल जो होता है वो साउंड का एक बड़ा यूनिट है, जिस तरह कैपेसिटर का बड़ा यूनिट फैरेड होता है, आगे उसके सब यूनिट होते हैं। इसी तरह बेल का जो सब यूनिट्स हैं उनमें से एक डेसिबल भी है। तो 10 डेसिमल की आवाज़ या साउंड प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं जब पत्ते क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, सरसराहट कर रहे होते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 11, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ स्टील, स्टील की जो स्पीड ऑफ साउंड होती है या स्टील में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्टील में आवाज़ की रफ्तार 25 सेंटीग्रेड पर क्या होती है। स्टील में आवाज़ की जो रफ्तार होती है वो 25 सेंटीग्रेड पर क्या होती है, 3880 मीटर पर सेकंड, 5960 मीटर पर सेकंड, 5950 मीटर पर सेकंड, 6040 60 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही एमसीक्यूज़ है, जो आंसर हमारे पास 5960 मीटर पर सेकंड, 5960 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको नोट कर लें कि स्टील के अंदर जो आवाज़ की मूव करने की जो स्पीड होती है वो 5960 जी। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 12, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू दी एडिबल फ्रीक्वेंसी, एडिबल साउंड, एडिबल जो काबिल समाज साउंड होती है इज़ उसके की निस्बत ये क्या होती है, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो जो एडिबल फ्रीक्वेंसी लेवल होता है उसके कंपेयर इसमें क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है अल्ट्रासाउंड की एडिबल फ्रीक्वेंसी साउंड से, या ज़्यादा होती है, बराबर होती है, या लेस आर इक्वल, या दोनों चीज़ों में होती है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही एमसीक्यू आंसर है वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है एडिबल फ्रीक्वेंसी लेवल से ज़्यादा होता है। तो आप इसका सही आंसर लगा। नंबर 13, प्रॉपर एंड मोर फास्ट सोर्स कम्युनिकेशंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान मुनासिब और तेज़ कम्युनिकेशन का ज़रिया कौन सा है, ज़मीन और सैटेलाइट। ठीक, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ और सैटेलाइट पे जो बंदा है उसके साथ अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर एंड फास्ट जो मेथड ऑफ स्पीकिंग है या कम्युनिकेशन है वो कौन सा है। देखो हमारे पास है माइक्रोवेव्स जिसकी वेवलेंथ वेरी स्मॉल होती है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव एंड एनी लाइट वेव, या लाइट की कोई सी भी वेव्स। तो प्रॉपर हमारे पास मेथड कौन सा है कम्युनिकेशन करने का सैटेलाइट पे बैठे हुए बंदे के साथ, तो वो उसके लिए हमारे पास जो वेव यूज़ होती है वो माइक्रोवेव्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आप इसको सर्कल कर लें। और आज ये थी हमारी लास्ट
एमसीक्यूज़ मैंने आपको करवाए, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी करवाए, और जो पास्ट पेपर में आए हुए बुक्स में से जो एमसीक्यूज़ थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपने इनको अच्छे तरीके से नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको इसमें से समझ नहीं आती तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताना है, ताकि हम आपको इसके बारे में मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर दें। तो डियर स्टूडेंट, दिल लगा कर पढ़ते रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो दूसरे कोलीग्स हैं उनके साथ भी चैनल के को शेयर करें, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें और पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से वो लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।